फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात ये है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के, कि क्या किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। हम जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जी है वो कैसे होते हैं, कैसे होती है उनके पर्सनालिटी, कैसे वो काम को शुरू करते हैं, कैसे सोचते हैं, इन्हीं सब बारे में बात हम करने जा रहे हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि जी वाले व्यक्ति का नाम क्या ऐसे हो सकता है जिनका पहला लेटर जी है। जैसे गैब्रियल का नाम का पहला लेटर क्या है, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, जी है। उस तरह से जॉर्ज का नाम का पहला लेटर और अल्फ़ाबेट जी है। उसी तरह से गीता चौधरी, गौरेश शर्मा एंड गौरी अग्रवाल, इन सब का नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है यानी कि पहला लेटर है, पहला अक्षर है, वो जी है। तो अगर हम जी से बात करें, यानी कि जिसका नाम का पहला लेटर जी है, वो व्यक्ति नंबर 3 को गवर्न करता है। यानी कैलेंडरियन हम न्यूमरोलॉजी से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जी का मतलब होता है नंबर 3। और आप जानते हैं कि जी जो होता है न्यूमरोलॉजी में जुपिटर को इंडिकेट करता है, यानी कि जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो जो इस व्यक्ति का नाम का पहला लेटर और पहला अल्फ़ाबेट जी है वो जुपिटर से गवर्न होता है, जुपिटर की एनर्जी उसके पास होती है। ऐसे व्यक्ति सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी, क्या है, सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी में विश्वास करते हैं। ये एक टीचर का नंबर था, काउंसलर का नंबर था। ये व्यक्ति क्या होते हैं, हाईली एक्सप्रेसिव होते हैं, और क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कैपेसिटी टू कंप्लीट वर्क, ये कंट्रोल होते हैं और इनके पास कैपेसिटी होता है कि जो काम को शुरू करते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। बहुत ही विजडम का नंबर है, यानी कि जो व्यक्ति जिनका नाम का पहला लेटर जी है वो बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद हम बात करें कॉस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, कॉस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। और दूसरी तरह से हम बात करें जिनका नाम का पहला लेटर जी है, यानी कि परफेक्ट प्लानिंग एंड स्टार्टिंग द वर्क, ये क्या करते हैं, किसी भी काम की प्लानिंग जो होता है वो प्रॉपर करते हैं और काम को स्टार्ट भी सही समय से सही तरीके से करते हैं। दूसरे फॉलो मोरल वैल्यू को फॉलो करते हैं। और ये अटेंशन सीकर होते हैं, इनको हमेशा कहिए अटेंशन चाहिए। अगर कोई काम करते हैं देखते रहते हैं कि इस मेरे काम को या मेरे पर्सनालिटी को, मेरे चीज़ों को कोई गौर से देख रहा है कि नहीं, कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये इनकी एक समस्या बोलें या एक इनकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटी को हम बोल सकते हैं कि अटेंशन सीकर ये होते हैं। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनका अपने आप में कंट्रोल्ड होते हैं, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं होते हैं और कंट्रोल होकर कामों को करते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा आता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, एक्सप्रेसिव पावर बहुत अच्छा होता है, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है जो व्यक्ति जी से स्टार्ट है, इनका नाम यानी कि इनके नाम का पहला लेटर है, वो व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो इसमें मैंने यही डिस्कस किया कि अगर अल्फ़ाबेट जिसका जी है वो नंबर जुपिटर से रिलेटेड है, यानी कैलेंडरियन में जी का मतलब 3 होता है और 3 का न्यूमरोलॉजी मतलब होता है जी, और वैसे व्यक्ति इस तरह से होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपने हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो
eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।